स्वागत है आपका हमारे खास शो बैलेट बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। पूर्वांचल की लड़ाई अब शुरू होने को है और यहां पर कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर है। सवाल यह है कि अब 5 चरण के चुनाव जो है वो हो चुके हैं। छठे चरण को लेकर के हर पार्टी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां पे तीनों ने रैलियां ना की हो, अपने अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास ना किया हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सबके बीच विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है? कि तमाम सवाल हैं हम जिसके जवाब लेंगे आज हम मऊ के लोगों से। बिजली की व्यवस्था भी सही है और सड़कों की बन रही है, विकास तो हो रहा है। पूरे मऊ जिले में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। साइकिल को हाथ मिल गया है, अब इधर उधर साइकिल नहीं जाए, सर पर दौड़े। बीएसपी की सरकार आना चाहिए, उसी का एक सरकार जो है कि सुरक्षित सबको रख सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप। कई महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं पार्टियों के, साथ ही साथ वो जनता भी है जो हर 5 साल पे जवाब मांगती है कि आखिर कहाँ गया तेरा वादा। शुरुआत करूंगी मैं आपसे। इस इलाके की अगर बात करूं मैं तो फिर आप विकास के मायने में कहाँ देखते हैं इसको? विकास वन कल्पनाथ राय जी के पास कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। माननीय कल्पनाथ राय जी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने यहाँ बहुत विकास किया था। तहसील से लेकर, सड़क से लेकर, बिजली से लेकर, ये टेलीफोन से लेकर के जिले के तहसील हो। मौजूदा जो लोग हैं उनमें अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो विकास के एजेंडे पे ज्यादा बात करती है? अरे कुल लूटपाट वाली पार्टी बड़ी से समय। सपा भी लूटपाट में है, बसपा भी लूटपाट में है। यहाँ तो गुंडे माफिया है, वो काम थोड़े कराता है, वो तो उसी तरह से पैसा डर के मारे दे देते अधिकारी कर्मचारी उसको। कहाँ देखते हैं विकास के मामले में मऊ को आप? विकास के मामले में मऊ को कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि मऊ में कुछ काम ही नहीं हुआ है 5 साल के अंदर में। और तो आपने कभी जवाब नहीं मांगा इसका? और अगर नहीं मांगा है तो अब क्या जवाब देंगे आप वोट देते वक्त? जनप्रतिनिधि हमारा जेल में है, किससे जवाब मांगे हम? जनप्रतिनिधि आज 14 साल से जेल में पड़ा हुआ है, जिसको अगली बार चुन करके भेजा गया, तो जवाब किससे मांगे हम लोग? तो क्या एक नया फैसला होगा, एक नया बदलाव की जो उम्मीद है देख रही हैं आप? बिल्कुल, इस बार बदलाव हम लोग चाहते हैं, बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव के लिए विकास का एजेंडा क्या होगा? क्या आपने कुछ खाका तैयार किया है कि विकास में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? जी हाँ, किसानों के लिए धान का खरीद, गेहूं का खरीद कभी आज तक हुआ ही नहीं, मतलब लगभग 10 सालों से। गन्ना का जो चीनी मिल रहा है वो बंद कर दिया गया और वहाँ किसान गन्ना के लिए तो परेशान हो गए हैं, खेती एकदम जीरो हो गया है। आपकी नजर में क्या विकास में काम होना चाहिए? विकास में कार्य इसलिए नहीं हो पाता कि यहाँ का प्रतिनिधि जेल में बंद रहता है, और जब जेल में बंद रहेगा प्रतिनिधि तो विकास कैसे होगा? क्योंकि जब सदन में जाएगा तभी विकास की बात करेगा, और जब सदन में जाएगा नहीं तो विकास कब हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रस्ताव रख ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ शिक्षा के और तमाम चीजें चाहिए। हमारे मऊ में 2 कताई मिल है, बंद है, कोई उसको चालू करने वाला नहीं, उससे 50,000 लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। विकास के मामले में जो शिकायतें सुन रही हूं मैं कि यहाँ पे मिले बंद है, विकास का कोई काम नहीं हुआ, जो प्रतिनिधि थे वो जेल में थे, आपने क्या तैयार किया इस बार वोट देने के लिए? देखिए, मऊ बहुत ही अच्छा क्षेत्र था। हम लोग जब यहाँ पहले थे तो हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में आते थे, तो जितने यहाँ बुनकर के लोग हैं बहुत अच्छा काम करते थे। हम लोग गलियों में जाते थे तो हमेशा जो ताने बाने का जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। यहाँ बुनकर कॉलोनी है, हम लोग जाते तो वहाँ भी बुनकरों का काम होता था। यहाँ पर गरीब परिवार भी अपना जीवन यापन करता था। मगर अब क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं इनके माध्यम से, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो इनके आने से यहाँ 2 प्रकार के लोग, मतलब उनका विकास हुआ है। एक जो यहाँ पे जो भू माफिया टाइप के लोग हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, अंगूठा टेप हैं, मगर करोड़ों में खेल भू माफिया के माध्यम से। और दूसरे शरीफ और अच्छे लोगों को यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, शिक्षित लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनने वालों की भी कुछ कमियां हम मानेंगे। जो आदमी यहाँ लोगों से वोट देने में गलती हुई है? बिल्कुल नहीं, गलती नहीं, और जानबूझ के गलती कर रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ अशिक्षा का कुछ कारण है। जो लोग वोट देते हैं उनमें कुछ अशिक्षा है, शिक्षा पूरा नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, उस वोट काम क्या मतलब है हमारे देश और प्रदेश। देने का काम भी तो नेताओं का ही है। एक मिनट और सुन ले, हमारी मऊ में विकास हुआ है। इधर जब केंद्र में सरकार आई है, चूंकि मऊ का सेंटर जो है एकदम आजमगढ़ मऊ बलिया के बीच में पड़ता है, इधर कुछ विकास केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ, जैसे रेल लाइन का हुआ विकास, 4 लेन का विकास हुआ है। तो अब हम लोगों को उम्मीद है कि इस मऊ का, चूंकि सेंटर पे है, तो 4 लेन, 6 लेन और ट्रेन का जो लाइन है। पार्टी से आपको उम्मीद है? किस पार्टी से? भाजपा से उम्मीद है और मोदी जी से उम्मीद है, और हम लोग को पूरा उम्मीद है। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा ऐसा है। चलिए आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। महिला होने के नाते एक तो सवाल उठता है सुरक्षा का, दूसरी बात क्या चाहती हैं आप अपने विकास के एजेंडे में? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो मऊ प्रदेश रहा है
ये हमेशा से यहाँ अक्सर जो है सपा बसपा की सरकारें रही हैं। इन लोगों ने हमेशा जातिगत और धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। लेकिन आज जो है, आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लोगों का मोह भंग हो रहा है इनसे, वो इस भ्रम से निकल रही है। जनता चाहती है विकास, और इस विकास के मुद्दे पर वो वोट करने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। यहाँ का एक एक नागरिक बोल रहा है। मऊ के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कौन से 5 काम याद आते हैं जो होने चाहिए यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ सुरक्षा की ही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो चाहे आम जन की बात हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ हालात ये है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे किसी भी स्तर पे हो जाए, तो लोग सरकार की बारी इंतजार करते हैं। बसपा के लोग इंतजार करते हैं कि बसपा की सरकार आएगी तो शायद मेरी सुनवाई होगी। सपा के लोग सोचते हैं शायद सपा की सरकार आएगी तो मेरी सुनवाई होगी। यहाँ जो पुलिस व्यवस्था है या जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। बिजली, पानी, सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि मऊ में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? विकास की जहाँ तक बात है तो मऊ में बिजली की व्यवस्था भी सही है और सड़कें की बन रही हैं, विकास तो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिग्री कॉलेज बहुत पुराना है। जहां हम यहाँ शूट कर रहे हैं वो 40 साल पुराना है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पे लड़कियां बस या लड़के ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद अगर उन्हें पढ़ाई पूरी करना होती है, मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की, तो सब बच्चों को लखनऊ या और बड़े शहरों की तरफ कुछ करना पड़ता है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ये जैसा माहौल है, तो लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही असुरक्षित बात है। अगर अपने शहर में कॉलेज खुल जाएगा तो लड़कियों को बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और घर वालों को फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा कि पता नहीं इस माहौल में हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं। ये बहुत ही बुनियादी समस्याएं हैं और ये सुविधा होनी चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में रह रहा है कम से कम वहां पे बिजली, पानी, सड़क और एजुकेशन जैसी जो चीज है वो वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ है आपके मन में जो आप कहना चाहते हैं? देखिए, अब की बार मऊ इतिहास रचेगा। परिवर्तन 4 बार विधायक केवल बिजली का रोना रो करके बिजली स्थापित करेंगे, यह काम विधायक जी ने किया। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने बिजली की अविरल गंगा बहा दिया है, 24 घंटा शहर में और 18 से 20 घंटा देहात में। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर जाए। और बुनकर बाहुल्य शहर में बुनकर को केवल बिजली चाहिए, ये बुनकर बाहुल्य शहर है और बिजली होने से बुनकर खुश है। पहली बार बुनकर झूम करके मतदान करने जा रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो ठीक है, लेकिन सड़क है, अस्पताल है, स्कूल है, ये जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो मऊ में है? और अगर नहीं है तो किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या मन बनाया आपने? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे जो है बुनकर बाहुल्य एरिया है और यहाँ पे इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है और इंडस्ट्रियल होने के नाते यहाँ पे जो बुनकरों का मूल काम है तो उस पे सरकार ने ध्यान दिया। उसकी जो मूल समस्या थी वो थी बिजली। बिजली भरपूर मिल रही है और इसी से विकास आगे बढ़ेगा और सारे वो रास्ते खुलेंगे जो कि इसको प्रगति की तरफ ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि यहाँ काटन मिल है, बंद है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वही मिल है और आप सेंट्रल में हैं, आपको चाहिए कि कम से कम उस मिल को, बुनकर बाहुल्य एरिया है, उस मिल को चालू कराएं। यहीं कृषि विश्वविद्यालय बन रहा था बगल में, उसको सेंट्रल की स्कीम थी, वह लेकर के यहाँ से चला गया। मैं साथी से चाहूंगा कि वो कृषि विश्वविद्यालय आता तो आज हम जो रोना रो रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में वो नहीं होता। तो रहा सवाल दूसरी बात, अभी आप परम बड़े भाई वकील साहब ने कहा है कि बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, तमाम बिजली मिलती है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। बिजली से ही तो सिर्फ प्रदेश नहीं चलेगा ना, अस्पताल होने चाहिए, स्कूल होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था है किसानों के लिए ध्यान देना सिस्टम, किसानों के लिए वो उनके ट्यूबवेल से लेकर के कृषि में भी बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी उनको विशेष रूप से। एजुकेशन के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बिना बिजली के हम शिक्षा भी नहीं ले सकते, रात में शाम को लड़के पढ़ नहीं पाते। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, उनका जो कारोबार है बिना लाइन के चल नहीं सकता, इसलिए इतनी अच्छी लाइन मिल रही है कि उनका कारोबार अच्छी ढंग से चल रहा है। यानी कि आप सरकार से खुश हैं इस वक्त? नहीं, हम लोग इस सरकार से खुश नहीं। इस सरकार में तो 500 से अधिक दंगे हो गए, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम उस सरकार से खुश हैं? और देख लीजिए 500 से अधिक। अभी आपने कहा कि आपको बिजली मिल रही है, बिजली की गंगा बह रही है, तो बिजली कौन दे रहा है? खैर, कंफ्यूज है आप। चलिए, वो कुछ और लोगों से जवाब लेंगे हम। यहाँ पे सवाल उठ रहा था एजुकेशन को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, क्या आपको लगता है कि सिर्फ बिजली बहुत है विकास के लिए? नहीं, बिजली तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों में ही मुश्किल से 18 घंटे बिजली आ पाती है, जहाँ पे 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी बिजली नहीं आ पाती है।
और जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं और लोगों का भला हो रहा है। और मऊ में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको नहीं लगता है ऐसा कि यहाँ पे लोग पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर रहा कि स्कूल होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जो तकलीफ है, नौजवानों की तकलीफ है कि इस पूरे मऊ जिले में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। बीएससी और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम किस पर भरोसा करें, किस पर विश्वास करें? अपने कापर करी सिंगार पिया मोराहर वाली हालत है यहाँ। हम भोजपुरी में जो बातें बोलते हैं, यहाँ पर मेडिकल की स्थिति है, मेडिकल सर्विस की स्थिति है कि चारों तरफ पूर्वांचल के कोने कोने से, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ से लोग मऊ में आते हैं इलाज कराने। और चिकित्सा जगत का बुरा हाल है। अस्पताल में देखिए कम से कम 1 दर्जन जीप और कार वहां पर लगी हुई है, एम्बुलेंस, और सब सड़ रही है या जानबूझकर जला दिया गया है। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है हमारे मऊ विधानसभा का सिस्टम, हमारे मऊ जनपद का सिस्टम। अब हमको जो थोड़ा सा भरोसा हुआ है तो कम से कम पिछले 2.5 सालों की जो भाजपा की केंद्र की सरकार है उसमें यह भरोसा जगा है कि मैडम मेडिकल के नाम पर आज तक एमबीबीएस में एडमिशन सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टरों का, करोड़पतियों के बच्चों का होता था। प्रतिभाशाली बच्चे हर बार चूक जाते थे। इस बार एक सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि एक ही मेडिकल के लिए एग्जामिनेशन होगा और उसमें जो भी मेरिट बनेगा क्षेत्र के आधार पर सबको अलॉटमेंट दिया जाएगा, सबके साथ न्याय होगा। प्रतिभाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं को हमारी जो कार्यक्रम आए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उज्ज्वला योजना, कम से कम सरकार का सिस्टम क्या है यह हमको जानने, उसको जीने का मौका मिला है। गरीब की थाली आप सहमत हैं इनसे? हाँ, सहमत है। आप भी सहमत? नहीं, इधर आइए। मऊ जनपद में 1989 के बाद, और बल्कि पूरे प्रदेश में 1989 के बाद विकास थम गया। जात और संप्रदाय के नाम पर राजनीति होती रही, विकास की बात तक नहीं होती थी। लेकिन इधर 3 साल से माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन्होंने विकास के लिए एक उम्मीद जगा दिया नौजवानों को और प्रदेश की जनता को। विकास करके 22 महीना के अंदर उन्होंने मेट्रो चला दिया। मऊ जनपद में हमारा एजेंडा है, हमने एजेंडा दिया है और पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एजेंडा है कि मऊ में सरकारी तौर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में बीएससी, एमएससी, ये गवर्नमेंट कॉलेज हम खुलवाएंगे सरकार बनने पर। सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने जिले में और शहर में मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अनुसार हम सड़क पर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से ये मनवा के छोड़ेंगे। 1 मिनट और, मऊ में जितना भी 89 के बाद विकास हुआ, टर्मिनल मऊ में बन रहा, आपने सुना होगा। हम लोगों ने संघर्ष करके, मऊ के सारे नेता थे, हर दल के लोग थे, सारे दल के लोग थे, उसमें मिल के हमने संघर्ष किया, टर्मिनल लिया। और भी जितना काम, और ये संघर्ष समिति द्वारा ये मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। एक और बात बता दें, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार, पूर्व सपा सरकार का बहुत बड़ा एहसान है, जिसमें मऊ भी आता है कि बुनकरों को 72 रुपया में फिक्स रेट पर बिजली दिया। वरना आज मौजूदा रेट पर जो बिजली मिल रही है, अगर उसी रेट पर मिलती बुनकरों को भी, तो कोई बुनकर 2 रोटी 2 टाइम खा नहीं सकता। इसलिए मऊ की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और 20 साल का, 27 साल का जो सूखा है विकास का, अब वो बहुत तेजी से होगा। साइकिल को हाथ मिल गया है, अब इधर उधर साइकिल नहीं चली, सर पर दौड़ेंगे। साइकिल को हाथ तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथी से डर नहीं है। नहीं, हाथी से कोई डर नहीं है। देखिए, हाथी से इसलिए डर नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा है, हम लोगों की बुआ जी लगती है, मायावती जी, वो पहले लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, उनकी गुंडों की बात कर रही थी। उन्होंने गुंडे एक माफिया को, सबसे बड़े पूर्वांचल के माफिया को टिकट दिया है, जो 20 साल से लगातार जेल में है। उसको टिकट देके उन्होंने अपना पत्ता तो यहाँ से साफ कर रखा है। ये काम कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। पूरे शहर को क्रॉस करके केवल एक एनएच जाता है जो वहां से चलता है। वो पिछले 10 सालों से लगातार इतना जर्जर, आपकी मैडम, आप मऊ से बनारस जाएंगी तो आपको आजमगढ़ होके या कहीं से होके जाना पड़ेगा। बात कर रहे हैं बुनकर बाहुल्य क्षेत्र मऊ की, जहां पे विकास को लेकर के फिलहाल मुद्दा पॉलिटिक्स के पचड़े में है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहा है। लेकिन क्या करे विकास को लेकर के जिससे मऊ आगे बढ़े, तरक्की करे, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी हम जवाब लेंगे। विकास को लेकर क्या चाहते हैं आप मऊ के लिए? विकास तो चालू है, विकास जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने किया है वो परफेक्ट चालू है।
अब एक बैग कोई भी विकास नहीं हो सकता है, जो कि 5 सालों में हमको मुख्यमंत्री जी ने करके दे दिया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। चाहते क्या है आप मऊ के लिए? ऐसी कौन सी जरूरत की चीज है जो मऊ में नहीं है, जिसको चाहते हैं? सारी जरूरत की चीजें हैं, आने वाले 5 साल में हमको सब मिल जाएंगी धीरे धीरे। कोई भी काम एक बैग नहीं होता है, कोई भी काम हमको मिलेगा सब धीरे धीरे ही मिल सकता है। जैसे में कि लोग बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, 100 नंबर किसने दिया है? आज आप फोन कीजिए, 19 मिनट में अगर पुलिस नहीं आई तो जो बोलिए वो। एम्बुलेंस की भी सुविधा मऊ के लिए, मऊ के लिए ही बोल रहा हूँ, हर एक क्षेत्र के लिए उन्होंने करके दिया है, प्रदेश में है पूरे वो। 108 नंबर आपका एम्बुलेंस है, उसको कॉल किए वो भी आएगा। आप क्या सुरक्षा चाहते हैं? अभी घर घर के लिए वो नहीं दे सकते हैं, हमको 10-5 मिनट वेट तो करना ही पड़ेगा। बिजली भी अच्छा मिल रहा है हम लोग, बिजली के लिए जिक्र कर रहे थे कि कॉलेज नहीं, यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको कौन पढ़ाएगा? आप बताइए। पढ़ने का जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है। लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए ताकि छात्र छात्राओं को यहाँ से कहीं बाहर न जाना पड़े। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि यहाँ से लड़कियों को और लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए तो शायद उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सहमत है आप? हाँ, इस चीज से सहमत हूँ कि प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए लड़कों को बाहर के स्टेटों में जाना पड़ता है या दूसरे शहरों में जाकर के प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, जो कि यहाँ जो हॉस्पिटल है, यहाँ के हॉस्पिटलों में दूर दूर जिले से लोग आते हैं दवा कराने के लिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है या वैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें कि प्रोफेशनल डिग्री ली जा सके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, और मांग भी यही है कि कम से कम जिन बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है अपना शहर छोड़ के, कम से कम उनके लिए सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। क्या ये सच है कि मऊ का जो विकास है वो हिंदू मुस्लिम में बट चुका है? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारे लोग एक हैं, एक साथ रह के सारे त्योहार मनाते हैं, सारे सब लोग एक साथ विकास के रास्ते में एक साथ लोग चलते हैं। अभी देखा आपने, बीजेपी के लोग, सपा के लोग दोनों जन दंगा करने चालू कर दिए। इसलिए यहाँ सब लोग ये अमान बना लिया है कि बीएसपी की सरकार आना चाहिए, उसी का एक सरकार जो है कि सुरक्षित सबको रख सकती है। उसमें गुंडागर्दी पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि बीएसपी आ जाएगी तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म हो जाएगी। ये उनका इतिहास है। ऐसा है, 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अगर विधायक जीतते हैं तो हम यहाँ कानून का राज लाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से इनके गठबंधन को 73 सीट मिली, मगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 3 साल की सरकार में विकास का कोई ऐसा पहिया बता दें जो इस पूरे लोकसभा में चला हो। और उसके महिलाएं क्या आप सहमत हैं कि यहाँ के सांसद ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया और विधानसभा में भी जो उम्मीदें हैं उन लोगों की वो उठ चुकी है नेताओं? सबसे बड़ी बात जो उठती है महिला सुरक्षा की उठती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मऊ में समाजवादी पार्टी के महिला जिला महासचिव हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ प्रदर्शनी लगी थी, अगर 10 बजे रात तक महिलाओं ने यहाँ की प्रदर्शनी देखी है। अगर ये सवाल उठता है कि महिलाएं असुरक्षित हैं तो 10 बजे रात तक यहाँ प्रदर्शनी कैसे देखा? का ये पैमाना नहीं हो सकता। विकास को लेके यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जिनका 20 साल से राज है उनका विकास उतना नहीं दिखता जितना यहाँ केवल नगरपालिका का काम दिखता है। तो कम से कम जो हमारे विधायक हैं उनका काम तो इतना दिखाई देना चाहिए। दूसरी स्थानीय समस्याएं हैं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जो यहाँ का नगर क्षेत्र है, साड़ी इंडस्ट्री की मेन मार्केट है, वो शहर के बीच में है और शहर के बीच में आने जाने का रास्ता मऊ नगर के चारों तरफ से बहुत कम है। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जी आप नहीं सुनी होगी। सबसे पहले जो भी है हर एक काम को हर एक सरकार को अंजाम देता है गरीब और मजदूर आदमी, जिसको उसका अधिकार छीन लिया गया है, वो दाने दाने के लिए मर रहा है। अब विकास किसकी बात कर रहे हैं? जो केरोसिन मिट्टी का तेल मिलता था पहले 2.5 से 3 लीटर, आज आधा लीटर मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, कोटा से भगा दिया जा रहा है। पहले 35 किलो मिलता था राशन गरीबों को, जिनके पास 1-1 एकड़ 50-50 बीघा पड़ा हुआ है जमीन, जिनके पास एक भी मंडा नहीं है, उसके बारे में कौन सी सरकार सोचती है? जिनका 5 किलो यूनिट कर दिया गया, उनको 5 किलो भी नहीं मिलता है, 3 किलो 2.5 किलो मिलता है। जो अगर आवाज उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। एक मिनट और सबसे पहले जिस डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर की बात करते हैं, प्राइमरी जूनियर स्कूल की हाल देख लीजिए। अधिकतर ज्यादा से ज्यादा बड़े कास्ट के लोग, केंद्र सरकार के लोग, राज्य सरकार के लोग उसमें सर्विस करते हैं और दलित समाज के लड़के उसमें पढ़ते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दम है, केंद्र सरकार राज्य सरकार में दम है, तो अगर सुधार दे उस
विद्यालय की शिक्षा को सुधार दे तो मैं मान लूंगा कि वो सही है। अभी सवाल उठा था वहां से कि जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ की उनकी हालत बहुत खस्ता है। जो लोग हायर एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, पहले प्राइमरी को सुधारे वो। दूसरा, वो जो कोटे से सामान मिलता है, राशन मिलता है, उसकी हालत बहुत खराब है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है? नोटबंदी के बाद देश में करोड़ों मजदूर बेकार हुए। छोटी छोटी यूनिटें जहाँ नोटबंदी से पहले मिलता था क्या? नोटबंदी से पहले मिलता था राशन आपको? नहीं, तभी वही स्थिति थी इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, यही स्थिति थी। हम लोग के यहाँ का कोटा पता कर लीजिए, भेला बांध का कोटा 10 जगह अटैच हुआ, लेकिन कभी 10 महीना या साल भर। एक मिनट रुकिए, देखिए आने वाले समय में सब बंद देखिए, होने जा रहा है। ये केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से हर गरीब खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से हर गरीब आदमी को देश के 68% लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया किलो के हिसाब से 5 किलो पर हेड देश के 70% लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर खाद्यान्न दिया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने भरपूर लागू किया और हर जगह लागू किया और शहर में भी लागू। लेकिन फिर भी शिकायत है कि कोटे से राशन नहीं मिलता। फिर भी शिकायत है कोटे से राशन नहीं, जिसका कार्ड है उस सबको मिल रहा है। जिसका कार्ड है सबको मिल रहा है। मैम, यहाँ समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं और आज से 5 साल पूर्व उनकी संपत्ति क्या है उसका जायजा ले लिया जाए और आज से 5 साल बाद आज उनकी संपत्ति क्या है ये देख लिया जाए। मस्कन नाम की एक उनकी आलीशान बिल्डिंग तैयार है। दूसरी बात मैम, आज समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि शिक्षा के विकास में बहुत ही तरक्की हुई है, तो परसेंटेज लाना बहुत बड़ी तरक्की नहीं कहलाती है। तरक्की ये कहलाती है कि उसको शैक्षिक स्तर पे उसको कितनी अच्छी गुणवत्ता से लाई जाती है। एक मिनट, राशन कार्ड पर आप लोग स्पष्ट सुन लीजिए। राशन कार्ड पर एक मिनट, राशन कार्ड की स्थिति ये है कि केंद्र द्वारा, सुनिए, राशन कार्ड की स्थिति ये है कि केंद्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया। अब प्रदेश सरकार जो 2010 में राशन कार्ड को वैलिड होता है वो 2010 में ही खत्म हो गया। ये 5 साल में राशन कार्ड नहीं बना पाए, ये पूरे सरकार में राशन कार्ड नहीं बना पाए और राशन कार्ड नहीं बना पाए और ये राशन देने की कहां से बात करेंगे जो राशन कार्ड नहीं बना पाया। लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। शोर बहुत कर रहे हैं ये लोग और बात फिर से बार बार पॉलिटिकल हो जा रही है। मैं चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं, जिनकी समस्याएं हैं, वो अपनी बात कहें कि आगामी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि गरीबों को खाने का अनाज मिले और मिट्टी का तेल जलाने के लिए रोशनी झोपड़ी में नहीं है, वो तो मुयसर नहीं हो रहा। मोदी नोटबंदी करके गरीबों को लाइन में खड़ा करा कर मुआने का काम किया। हमारे यहाँ तो हम खुद 3 दिन लाइन में रहे और नहीं हुआ मेरा काम, न पैसा। नोटबंदी बनाते खाली हल्ला गुंडाई करते हैं, कैसे विकास होगा मऊ का? विकास जो है यहाँ का मेन मुद्दा है और विकास के रास्ते पे जो समस्याएं हैं मूलभूत यहाँ की मऊ की, उसको जो भी पार्टी पूरा करेगी, यहाँ की जनता ने मन बना लिया, उसी को वोट देगी और उसी को जिताएगी। मतलब असल मुद्दा ये है मैम कि 99 के बाद से यहाँ के सारे विकास बंद पड़ चुके हैं और जो ये अभी मुद्दा उठाया जा रहा है पॉलिटिकल, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैम। किसी पार्टी ने 2012 के बाद किसी पार्टी ने मऊ के लिए कुछ नहीं किया है। किसी ने एक बार कहा है कि सपा सरकार ने इस जिले पर एक एहसान किया है बुनकरों के ऊपर। मैम, एहसान ना पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी आम नागरिकों के ऊपर एहसान नहीं करती हैं, उनका हक मिलना चाहिए, वाजिब हक मिलना चाहिए। प्राइमरी, इसके पहले बसपा सरकार थी मैम, क्या किया प्राइमरी में? उसने शिक्षा के एजुकेशन जो लेवल था उसको और नीचे डाउन टू अर्थ लेके आई है। हायर एजुकेशन है नहीं। और आप यहाँ अगर आप थोड़े से भी, जैसे अभी सर बताया कि 22 महीने में मेट्रो चली, हम जाएंगे लखनऊ में मेट्रो में बैठने, भाई अब मऊ वाले जाए वहां बैठे। यहाँ एक सेकंड मेरे भाई बोल दे, ठीक है ना, 22 महीने में वहां मेट्रो बन गई मैम, लेकिन गांव वाली सड़कें देखेंगे उसी की तरफ पड़ी हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। 99 के बाद से कोई विकास नहीं हुआ है, ढंग से पेंट भी अभी तक पुल का नहीं हुआ है, कहते हैं विकास हुआ है। इनकी पार्टी बसपा सपा। चलिए, मैं अखिलेश सरकार से एक प्रश्न, 1 मिनट, मैं अखिलेश सरकार से पूछना चाहता हूं, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो है ये खेल कब तक खेलेंगे? एक मऊ जिला में जो है 24 घंटे में 3 डीएम बदले जाते हैं, न इनके द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य
पे तीनों जगह ये फेल हैं। प्राइमरी स्कूल की ये हालत है कि सबसे ज्यादा बजट आता है प्राइमरी स्कूल में, जहां भी जाएंगे ऑल ओवर यूपी की मैं बता रहा हूं कि 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं और 8-8 टीचर हैं। उस मंथली जो वहां से 4 लाख 5 लाख सैलरी जाती है और सैकड़ों 100 से नीचे की संख्या है, दहाई में संख्या रह गई प्राथमिक विद्यालय में। खिचड़ी और थाली से देश का विकास चाहे प्रदेश का चाहे जिले का नहीं होगा, सिस्टम से होगा। करप्शन पे अखिलेश सरकार करप्शन पे बिल्कुल फेल है। बिल्कुल, ये सच है कि थाली और खिचड़ी से प्रदेश का विकास, जिले का विकास नहीं होगा। रोजगार मिला 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 नहीं मिला नहीं मिला रोजगार मिला नहीं मिला सर रोजगार मिला नहीं बिल्कुल ऐसा है। रोजगार मिला रोजगार मिला नहीं रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर 2 मिलें हैं बंद पड़ी हुई है, स्पिनिंग मिल बंद पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ लैपटॉप बांटने के सिवा, सिर्फ बांटने के सिवा कुछ काम नहीं हुआ यहाँ। इस सरकार का काम तो विकास को लेकर के शुरू हुई बहस अब बहुत आगे निकल चुकी है। मुद्दा है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सुरक्षा का और रोजगार का, जहां जिसको लेकर के मऊ जिले में लोगों की खासी नाराजगी है। लेकिन अब वक्त आ गया है आपके फैसले का, वोट के चोट का। अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें।